हेलो गाइज, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर। ओके, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 12th क्लास की बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, PYQ एंड MCQ टाइप के क्वेश्चन। तो देखते हैं। वैसे तो मैं BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहा हूँ। UPC नेट उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट BSc नर्सिंग, यह 4 ईयर का एक डिग्री कोर्स है जो BSc नर्सिंग। इसका एग्ज़ाम है मेरा 6 जून को, 6 जून 2026 को मेरा एग्ज़ाम है। ओके, तो आज से मेरे कितने दिन रह गए? आज हो गई तारीख 21, तो आज 21 हो गई तारीख, तो मेरे रह गए हैं 10 दिन इधर रह गए और 6 दिन उधर, तो 15-16 दिन रह गए हैं। ओके, और जो उसका एग्ज़ाम था नीट का, वो आप लोगों का 21 जून 2026 को होगा, क्योंकि यह पेपर लीक हो गया था और इसका रीनीट होगा, रीनीट एग्ज़ाम 21 जून 2026 को। ओके, और अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि उसमें भी बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी उसमें भी आती है। तो बायोलॉजी का तो नीट में स्कोप ज़्यादा है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 199, चैप्टर नंबर 199, चैप्टर नंबर 1। तो 21 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। कौन कौन इस वीडियो को देख सकता है? कौन कौन स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है? तो मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो को देख सकता है कौन स्टूडेंट, इस वीडियो को कौन स्टूडेंट देख सकता है? तो इस वीडियो को देख सकता है जो फार्मेसी कर रहा है वो देख सकता है, नीट की तैयारी कर रहा है वो देख सकता है, एम्स की प्रिपरेशन कर रहा है वो स्टूडेंट देख सकता है, और नर्सिंग की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो स्टूडेंट देख सकता है। तो 99 पे हम चलते हैं, ये आ गया। तो चैप्टर 1 क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्वेश्चन नंबर 1। इंग्लिश में साइड है, बट मेरा तो हिंदी मीडियम, मैं तो हिंदी पैटर्न पे एग्ज़ाम दूंगा। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आपके ये क्वेश्चन रहे, वैसे तो मैं हिंदी पैटर्न पे करा रहा हूँ। ओके, पुरुष का जो नर जनन तंत्र क्या है? पुरुष का नर जनन तंत्र होता है पुंकेसर, पुंकेसर है, यह पुरुष का नर जनन तंत्र है। पुष्प का स्त्री प्रजनन अंग क्या है? पुष्प का नर प्रजनन अंग पुंकेसर है, और पुष्प का स्त्री प्रजनन अंग स्त्री केसर है। पुंकेसर यह पुरुष का है। परागकोश तंतु, तो ये पुरुष का प्रजनन अंग है पुंकेसर, पुरुष का स्त्री प्रजनन अंग है स्त्री केसर। द्वारा डबल निषेचन की विशेषता क्या है? आवृत बीजी पौधों में द्वारा निषेचन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, त्रिगुणी संलयन ट्रिपल फ्यूजन का उत्पाद है एंडोस्पर्म। त्रिगुणी संलयन ट्रिपल फ्यूजन का उत्पाद क्या है? एंडोस्पर्म। बिना निषेचित अंडाणु से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस। बीज रहित फल का निर्माण होता है। अनिषेक फलन में एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच परागण कहलाता है। सजात पुष्पी परागण कहलाता है। एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच परागण सजातीय परागण कहलाता है। 2 पुष्पों के बीच बात की गई है, तो सजात पुष्पी परागण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, आवृत बीजियों एंजियोस्पर्म का नर युग्मकोद्भिद है। पराग कण
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक परागकण में नर युग्मक होते हैं। तो एक परागकण में नर युग्मक होते हैं 2। एक परागकण में जो नर युग्मक होते हैं 2 होते हैं। एक परागकण में नर युग्मक 2 होते हैं। निम्न में से भ्रूणपोषी एल्ब्यूमिनस बीज का उदाहरण है। उपरोक्त सभी गेहूँ भी है, चावल भी है, मक्का भी है। तो ये एल्ब्यूमिनस भ्रूणपोषी के उदाहरण हैं, भ्रूणपोषी के उदाहरण हैं उपरोक्त हाल। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं 11। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश में देख लेना, साइड में तो मैंने टिक तो लगा ही दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग आप इसमें देख लेना। ओके, वैसे तो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ हिंदी मीडियम से, मतलब मेरा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा वो हिंदी पैटर्न पे लगेगा। समझ गए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, जलकुंभी और वाटर लिली में परागण किसके द्वारा होता है। तो जलकुंभी और वाटर लिली में परागण होता है कीट या वायु द्वारा। परागकणों को कई वर्षों तक द्रव नाइट्रोजन में किस ताप पर संरक्षित रखा जाता है। -196 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 13, द्विबीज पौधों के सामान्य भ्रूणपोष में केंद्रकों की व्यवस्था होती है 3+2+3। वह कार्बनिक पदार्थ जो अधिक ताप सुदृढ़ अम्ल व क्षारक से निम्नीकृत नहीं होता है। यहाँ पे निम्नीकृत नहीं होता है तो स्पोरोलेनिन नहीं होता है। अब रूढ़पोषी बीज का उदाहरण क्या है। अब रूढ़पोषी बीज का उदाहरण है मटर। निम्न में से असत्य फल है। तो असत्य फल है उपरोक्त सभी, मतलब स्ट्रॉबेरी, सेब, काजू। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है परागकोश में टेपिटम का क्या कार्य है। तो परागकोश में टेपिटम का कार्य है पोषण प्रदान करना। परागकोश में टेपिटम का कार्य है पोषण प्रदान करना, मतलब खाना देना। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। परागकण का अंताचोल किसका बना होता है। तो परागकण का अंताचोल बना होता है पेक्टिन व सेलुलोज का। और जो बाहरी चोल बना होता है स्पोरोलेनिन का। यह बहुत मजबूत होता है। परागकोश का स्फुटन जिस भाग से होता है वह क्या है। परागकोश का स्फुटन जिस भाग से होता है वह है एंडोथीसियम। क्वेश्चन नंबर 20, किस पादप के परागकण से एलर्जी होती है। पार्थेनियम या गाजर घास से एलर्जी होती है। पार्थेनियम या गाजर घास से एलर्जी होती है। तो क्वेश्चन हमारे हो गए हैं 20 कंप्लीट हो गए हैं। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। सुयुग्मन का मतलब क्या है। तो सुयुग्मन का मतलब है एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण सुयुग्मन कहलाता है। सुयुग्मन ऑटोगमी कहलाता है। एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक का परागकण का स्थानांतरण ट्रांसफर सुयुग्मन कहलाता है, ऑटोगमी। 10 पराग। क्वेश्चन नंबर 22, 10 पराग मात्र कोशिका से कितने पराग बनेंगे। तो 40 पराग बनेंगे। परागकोश में माइक्रोस्पोरोरेंजियम की सबसे बाहरी की बात की गई है। परागकोश में माइक्रोस्पोरोरेंजियम की सबसे बाहरी और भीतरी की बात की गई है। तो बाहरी एपिडर्मिस और भीतरी होती है टेपिटम। टेपिटम का कार्य है पोषण प्रदान करना परागकोश को। ओके, पौधे की एक विशेष प्रजाति बड़ी संख्या में हल्के गैर चिपचिपे पराग का उत्पाद करती है और इसके कलंक लंबे पंखदार होते हैं। ये संशोधन परागकण को सुगम बनाते हैं। हवा निषेचित। क्वेश्चन नंबर 25, निषेचित भ्रूणकोश में अगुणित, द्विगुणित एवं त्रिगुणित संरचनाएं होती हैं। सहायक कोशिका, युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 26, वह घटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है क्या कहलाता है। अनिषेक फलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 अपने हो गए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा लगता है तो आप साइड में देख लीजिएगा, दोनों पैटर्न पे है, बट मेरा तो एक एंट्रेंस एग्जाम लगेगा हिंदी पैटर्न पे। ओके, दोहरा निषेचन क्या है। तो दोहरा निषेचन है युग्मक संलयन और त्रिक संलयन। दोहरा निषेचन है युग्मक संलयन और त्रिक संलयन। क्वेश्चन नंबर 28, सम्मोहक और
परितोषिक सम्मोहक और परितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? कीट परागण के लिए आवश्यक होते हैं। बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? तो बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को कहा जाता है परिभ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 30, आवृत बीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप में किसके समकक्ष होता है? गुरु बीजाणुदानी के समकक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 31, कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या है? तो कच्चे नारियल में नारियल पानी है स्वतंत्र केंद्र की भ्रूणपोष। गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? तो गुरु बीजाणुधानी है बीजांड के समतुल्य। बहुभ्रूणता किसकी प्रजातियों में पाई जाती है? तो बहुभ्रूणता पाई जाती है सिट्रस की प्रजातियों में। पराग गोलियां पूरक आहार के रूप में युक्त होती हैं। पराग गोलियां हैं पूरक आहार। तो 34 क्वेश्चन अपने हो गए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्वेश्चन क्या है? तो 35 क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है एक ही फूल के भीतर परागकण को जाना जाता है सुयुग्मन। एक ही फूल के भीतर परागकण को जाना जाता है सुयुग्मन। नारियल का खाया जाने वाला भाग क्या है? तो नारियल का खाया जाने वाला भाग है हमारा एंडोस्पर्म। यह भाग खाते हैं हम लोग। नारियल का भाग कौन सा खाते हैं? एंडोस्पर्म। और अगर आपको आंसर की चाहिए है तो ये रही आंसर की। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भैया जी मेरे को यह टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, या ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको डीपली से विस्तार से समझाऊंगा। तो कल हमारा चैप्टर रहेगा। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये चैप्टर हमारे बॉडी से रिलेटेड है और इसमें थोड़ा अच्छे से ध्यान देना होगा क्योंकि ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है। जैसे ब्रसड़ जो टेस्टिस हैं ये किस में पाए जाते हैं? तो ब्रसड़ ये पुरुषों में पाए जाते हैं। अंडाणु किस में पाए जाते हैं? अंडाणु स्त्रियों में पाए जाते हैं। ओके, तो कल मैं इस टॉपिक के बारे में आपको MCQ कराऊंगा। आज हमने देखे हैं 36 क्वेश्चन देख लिए हैं, 36 क्वेश्चन। और कल इस टॉपिक के बारे में मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो वन डे 1 चैप्टर, एक दिन में 1 चैप्टर सही रहेगा। ओके गाइज, देखिए अगर आप भी ये बुक मंगाना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन से मंगा सकते हैं। ओनली 499 में मैंने 2 बुकें मंगाई थी। ओके, और मैं तो बैच भी ले रखा है, UP सीनेट अटल बैच ले रखा है। BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसमें क्लासें उसी से लेता हूँ मैं। फ़ोन पे आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये MRP यहाँ 699 है, बट आपको ऑफ़र मिलेगा। यह मैंने अटल बैच परचेज किया था मेरे मोबाइल में, मैं उसी से तैयारी कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो बहुत ही अच्छी बुक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यह बुक आप भी मंगा सकते हैं अगर चाहो। हर चैप्टर के आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे, कम से कम 40 MCQ हर टॉपिक से मिलेंगे। द लिविंग वर्ड ये 11th क्लास की है, ये भी आपको कराऊंगा। पहले अपने 12th करेंगे सब चैप्टर, और फिर हमारा क्या है 12th क्लास का ये सॉल्यूशन, इसके भी MCQ हम देखेंगे शाम को। ओके गाइस, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके भी MCQ हम अपन देखेंगे। तो ये PYQ हैं जो पिछली बार आए थे। UP सीनेट 23 और 24 का है। पेपर तो सिंपल आता है, वही बात, पढ़ना तो पड़ेगा, तभी तो सिंपल बनाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना बिना पढ़े सिंपल बन ही नहीं पाएगा। तो चैप्टर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और यह वर्दी आप सभी को चाहिए है तो इसके लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा ही। ओके, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। यह है मेरे सर विजय पूनिया सर, CEO फाउंडर विजय एजुकेशन। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड हो रहा है। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। ओके गाइस, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो मेहनत तो लगती है यार।